थर्ड क्वेश्चन लिखो जी। कह रहे इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, पिछले क्वेश्चन की तरह ਇਹਦੇ ਚ क्या है, टू इक्वल chords है जो कि सर्कल दे विद इन इंटरसेक्ट कर रही है। कोई टू इक्वल chords है ए बी ते सी डी, कोई टू इक्वल chords है गिवन की है टू इक्वल chords मतलब ए बी इक्वल सी डी इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव दैट, प्रूव करो लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन जो ज्वाइन करे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नु किहदे नाल ज्वाइन करे, सेंटर दे नाल। दोबारा सुनो, इन्हां की क्या है, इफ टू इक्वल chords, दो chords इक्वल है जो इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, सर्कल दे अंदर ही की कर रही ने, इंटरसेक्ट कर रही ने, किदे प्रूव करो लाइन, केड़ी लाइन जो ज्वाइन कर रही है, किस नु ज्वाइन कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नु सेंटर दे नाल, वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नु किदे नाल ज्वाइन कर रही है, सेंटर दे नाल, वो इक्वल एंगल बनाऊगी कोड दे नाल, वो कोड नाल इक्वल एंगल बनाऊगी, यही मैंने शो करना है। समझ चाहिए गल अपन की प्रूव करना है। कहते अगर टू इक्वल कोड्स है, कोड्स इक्वल है, सर्कल दे विद इन इंटरसेक्ट कर रही है, ता प्रूव करो वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सेंटर नाल ज्वाइन कर रही है, वो इक्वल एंगल बना रही है किस नाल, कोड दे नाल। दैट्स मीन वी हैव टू प्रूव एंगल OPB इक्वल एंगल OPD इक्वल OPD। ਹੁਣ इसका सॉल्यूशन मैं समझाया हुआ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो परपेंडिकुलर गिरा दो, की गिरा दो, परपेंडिकुलर। समझ में आ गई? कदे भी इस चैप्टर ਵਿੱਚ कुछ ना समझ आ रहा हो परपेंडिकुलर ਦਾ सहारा ले लिया करो, कुछ हद तक क्वेश्चन हो सकता है। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ਆਪਾਂ ਕੀ गिरा देने, एक परपेंडिकुलर गिरा देने आ, इस ते भी मैं एक परपेंडिकुलर फॉल करता ते इस ते भी मैंने एक परपेंडिकुलर फॉल करता। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद चेक करो, क्योंकि दोनों कोड्स इक्वल है तो OM ते ONB के होंगे आपस में इक्वल होंगे। अगर कोड्स इक्वल है तो पक्का OM ते ONB इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि अगर दो कोड्स इक्वल होंगे ने तो उनका डिस्टेंस सेंटर तो हमेशा की होता है, सेम होता है। कि अगर दो कोड्स इक्वल है तो उनका डिस्टेंस सेंटर तो हमेशा की होता है, सेम होता है। दैट्स व्हाई OM इक्वल होगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ए वाला एंगल को ए दे कोल करना है। आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ए दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करांगे ते ए वाला एंगल ए दे कोल आ जाऊगा। ते दो ट्रायंगल ए दे कॉन्ग्रुएंट है ही की है कि मैं OP कॉमन, ON इक्वल OM उन्हीं करके हटे आ, ते ए वाला एंगल ए दे इक्वल 90 डिग्री। समझ चली? अब लिखिए जरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है नहीं, सबसे पहले लिखांगे इन ट्रायंगल OPN एंड ट्रायंगल OPM, OP कॉमन, OP कॉमन, उसके बाद ON इक्वल OM। पूरे रीजन जरूर लिख दियो कि अगर टू कोड्स इक्वल है तो उनका डिस्टेंस सेंटर तो हमेशा की होता है, सेम होता है। ON इक्वल OM फ्रॉम इक्वेशन 1। थर्ड चीज आप लिख सकते हैं कि जो एंगल ONP है वो इक्वल एंगल OMP दे 90 डिग्री। So triangle OPN congruent triangle OPM चेक करो किस रूल दे नाल, एक तो राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है, बाय RHS रूल नाल CPCT नाल एंगल OPN इक्वल एंगल OPM बाय CPCT। गॉट इट? क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि अगर टू कोड्स इक्वल है तो प्रूव करो ओहो लाइन जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नु सेंटर नाल वो इक्वल एंगल बनाओगी कोड नाल, वो आपने शो करना है। ए दोनों एंगलां नु इक्वल शो करना है तो इट्स ऑब्वियस दैट ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट किਵੇਂ होगी? OP कॉमन, OM इक्वल ON बाय, क्योंकि अगर टू कोड्स इक्वल होंदियां ने तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर तो हमेशा सेम ही होता है। एंड ए वाला एंगल ए दे इक्वल है 90 डिग्री बाय RHS नाल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, CPCT नाल ए वाला एंगल ए दे इक्वल। क्लियर है जी? एनी डाउट? फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ AB ਇਕੁਅਲ CD। AB ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ, CD। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, परपेंडिकुलर कुछ नहीं समझ आ रहा तो की कर दो, की करता चेक करो चेक करो चेक करो। सब तो पहले ग्रेटर सर्कल है, ग्रेटर सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ AD ਕੀ ਹੈ, ਕੋਡ OM ਕੀ ਹੈ, परपेंडिकुलर ਹੈ ਤਾਂ AM ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਆ, MD ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। तो ग्रेटर सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ AD ਕੀ ਹੈ, कोड लिख दो इन बिग सर्कल एंड बिग सर्कल लार्ज सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ। AD is called OM की है परपेंडिकुलर, सो AM इक्वल MD होगा। रीजन लिख दो कि जो परपेंडिकुलर है सेंटर तो वो की करता है बाइसेक्ट कर देता है कोड, जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड को भी कर देता है बाइसेक्ट कर। समझ सही। सब तो पहले AM के कोल है MD दे। उसी प्रकार जो आप स्मॉलर सर्कल लवांगे, जो आप स्मॉलर सर्कल लवांगे तो और BM के क्लोज हुआ MC दे, BM के क्लोज हुआ MC दे। कुछ नहीं समझ आ रहे से तो परपेंडिकुलर गिराता, परपेंडिकुलर गिर के उन्हें बाइसेक्ट करता। सब तो पहले AM इक्वल MD हो गया, फिर BM इक्वल MC हो गया। तो आंसर अपने सामने है, दोनों को माइनस कर दो। अगर मैं AM चो BM ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ AB बच गया। उसी प्रकार अगर MD चो MC ਨੂੰ माइनस करदा तो CD बच गया। यही मैंने शो करना सी समझ में आई बात। ਆਪਾਂ ਨੇ AB ਨੂੰ CD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, परपेंडिकुलर गिराता। परपेंडिकुलर गिरा के मैं देखिए यार AD ਦਾ ਕੋਡ है दैट्स मीन AM इक्वल MC, BC ਦਾ ਕੋਡ है दैट्स मीन BM इक्वल MC। ठीक है, AM इक्वल MD BM इक्वल MC ਤਾਂ AM ਚੋਂ BM ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ AB, MD ਚੋਂ MC ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ CD। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗॉट इट ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ। फिफ्थ क्वेश्चन ਦੀ स्टेटमेंट पढ़ो कि three girls है रेशमा, सलमा and मनदीप are playing a game by standing on a circle। कोई सर्कल है, three girls कौन कौन, रेशमा, सलमा ते मनदीप। किन्ने three girls रेशमा, सलमा ते मनदीप एक गेम खेल रही ने सर्कल ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 मीटर। रेडियस कितनी है 5 मीटर, रेडियस कितनी है 5 मीटर। कहते रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा एंड मनदीप टू रेशमा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेशमा ਤੇ सलमा ਵਿੱਚ डिस्टेंस ਦੇ ਰੱਖਿਆ 6 मीटर, इनका ਵਿੱਚ डिस्टेंस भी दे रखा 6 मीटर and we have to find RM distance। समझ में आई? क्वेश्चन को समझो। कहते रेशमा, सलमा ते मनदीप 3 गर्ल्स हैं जो सर्कल के उत्ते बैठ के खेल रही हैं। रेशमा, सलमा, मनदीप 3 गर्ल्स हैं जो सर्कल के उत्ते बैठ के खेल रही हैं। रेडियस है 5 मीटर, रेडियस है 5 मीटर। रेशमा ते सलमा विच डिस्टेंस है 6 मीटर दा, सलमा ते मनदीप विच भी डिस्टेंस है 6 मीटर दा। रेशमा ते मनदीप विच डिस्टेंस फाइंड करो। समझ आ? हुन मैं की सोच रहा मैंने Rn डिस्टेंस फाइंड करना है। पहला मैं ये शो करदा कि Rn इक्वल Nm है, ते मैं जस्ट Rn फाइंड कर लेना। की फाइंड कर लेना Rn ते ए वाले एंगल ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ 90 डिग्री। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਏਵਨ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। फर्स्ट मेथड, तीनों मेथड क्लियर कराऊंगा, क्वेश्चन को मैं लेंथी लेके जाऊंगा। ठीक है, हर मेथड करांगे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। पहला मेरा मोटिव है यही शो करना, बिल्कुल वर्डिंग पे जाओ, कांसेप्ट समझो।
पहला मेरा मोटिव है ए शो करना आर एन इक्वल एन एम है ते ए वाला एंगल 90 डिग्री है। ए वन चीज करन दा फर्स्ट मेथड तुसी कह दो कि आरसीए परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन गिराया है, आरसीए परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन गिराया है और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको की कर दूंगा बाइसेक्ट कर दूंगा, गल खत्म। तुसी की लिख दो आरसी ओ तो आरएफ ते एक परपेंडिकुलर गिराया, जो परपेंडिकुलर है वो कोड नु की कर दिंदा है बाइसेक्ट कर दिंदा है। दैट्स मीन Rn इक्वल Nm अपने दोनों काम हो गए कि A वाला एंगल 90 भी आ गया ते Rn इक्वल Nm भी आ गया। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड मतलब पहला मोटिव मेरा ये है Rn नु Nm दे इक्वल दिखाना ते A वाले एंगल नु 90 दिखाना। इस नु करन दे की मेथड है वो दस रहा। फर्स्ट मेथड दा ये है तुसी की कह सकते हो कि RCON बाय कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर गिराता एंड थस Rn इक्वल Nm हो गया, बात खत्म, मार्क्स पूरे मिल जाते। सेकंड मेथड बट मैंने इतना सैटिस्फाई नहीं होया। सेकंड मेथड A1 साइड इज द इक्वल है, A1 साइड इज द इक्वल है ताई की बन गई अपनी काइट, की बन चुकी अपनी काइट ते काइट दा एक डायगोनल बाइसेक्ट करदा है एंड मोर ओवर हो की हुंदा है परपेंडिकुलर भी हुंदा है। समझ सही। सेकंड मेथड की है OR इक्वल OM दिख रहा अपन ਨੂੰ, RS इक्वल SM दिख रहा अपन ਨੂੰ। सो A की बन चुकी है अपनी काइट ਤੇ ਕਾਇਟ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ Rn ਇਕੁਅਲ Nm ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਗॉट ਇਟ। ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ A ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ A ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ A1 ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, A1 ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, A1 ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਰਜ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਗੀ CPCT ਨਾਲ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਇਹਦੀ SAS ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਗੀ CPCT ਨਾਲ Rn ਇਕੁਅਲ Nm ਤੇ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180, दोनों क्या आ चुके हैं 90 आ चुका है। कुल मिला के मुद्दा ये है, कुल मिला के मुद्दा ये है थोड़ा Rn इक्वल Nm आ जुआ एंड मोर ओवर Nm आ जुआ एंड मोर ओवर जो एंगल ONR है वो कितना जुआ 90 डिग्री आ चुका। उन तक समझा है? मतलब पहला मैं तुम्हें क्या अपना पहला मोटिव है Rn नु Nm ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੇ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਨੂੰ 90 ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ताकि मैंने पूरी Rn फाइंड करने की बजाय जस्ट मैं Rn फाइंड करना की फाइंड करना Rn। गॉट इट। ਹੁਣ A ਨੂੰ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 90 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ A ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦੋ, CPC ਨਾਲ A ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੋ, ਦੈਨ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਕੇ A ਨੂੰ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 90 90 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ। टाइम कट होवे ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੋ A ਸਾਈਡ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, A ਸਾਈਡ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, काइट बन गई, काइट ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇੱਕ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ Rn ਨੂੰ Nm ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ 90 ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਗॉट ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेथड तीनों ठीक है, मार्क्स तीनों फुल मिलेंगे, मार्क्स नहीं कट सकते, मार्क्स तीनों ठीक है। बस थोड़े कहने दा तरीका है ਤੁਸੀਂ क्या क्या मेरे समझो। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੇਨ A ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ, A ਵੀ 5 ਹੈ, A 6 ਹੈ ਤੇ A ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ A 5। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਕਰਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ A1 ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਤਾ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਹੀਰੋਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ A5 ਹੈ, A6 ਹੈ, A5 ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਈ ਹੀਰੋਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ Rn ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। मैं ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि मैंने Rn फाइंड करनी है, Rn फाइंड करनी है A वाले क्वेश्चन नु पूरे ले। मान लो मैं तुम्हें कहता A ट्रायंगल है, A दी एक साइड दो साइड ऑफ 5 5 है, ठीक है, मतलब जंबर से लगा लो इधर 5 मैं बना देना सिर्फ से
मैं तो कहता ए साइड 5 है, ए साइड 6 है, ए बी साइड 5 है ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦੋ ਬਾਈ ਹੀਰੋਸੋਮਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦੋ ਬਾਈ ਹੀਰੋਸੋਮਲੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀਰੋਸੋਮਲੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਦੋ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੀਰੋਸੋਮਲੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ और तो मेरी हाइट की वैल्यू आ जाएगी दोनों ਨੂੰ इक्वल। समझे एक बार थोड़ा दस देना बाय हीरोसोम लेना डिस्टेंस पता करता s के लिखा हुआ a + b + c डिवाइड बाय 2 5 से 5 10 से 6 16 कितना आगा 8 तो एरिया के लिखा जो अपना अंडर s s minus o s s minus a s minus b s minus c एंड मोर ओवर इसी ट्रायंगल एरिया के मैं फाइंड कर लेना हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट के लिए आ रहा है तो चेक करो 3 कॉमन निकल मगे 12 आ गया इक्वल टू 1/2 इनटू 5 इनटू rn तो चेक करो rn कितना आ गया थोड़े को 24/5 rn कितना आ चुका है 24/5 दैट्स मीन पूरा डिस्टेंस कितना आ गया 48/5 मीटर। क्वेश्चन खत्म। किਵੇਂ ਕੀਤਾ ਦੁਆਰਤੀ ਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਮੈਥਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ इन rn ਨੂੰ nm ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਤੇ ए भी है ਇਹ फाइंड करना है क्यों ना इस ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੀਰੋਸੋਮ ਲਗਾਤਾ 5 6 ਤੇ 5 ਬਾਈ ਹੀਰੋਸੋਮ ਲਗਾਤਾ एंड मोरओवर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगा दा तो मेरी हाइट फाइंड हो जाएगी। किਵੇਂ फाइंड हो जाएगी बाय हीरोसोम का ट्रायंगल एरिया लगाया एंड मोरओवर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगा के rn फाइंड कर लिए डबल करके rn फाइंड गॉट इट। सेकंड मेथड अगर तुसी हीरोसोम नहीं लग पहले वाला मेथड दोस्तों समझ आया डाउट है कोई क्लियर हां जी किसको डाउट है इस चीज ओके। सेकंड मेथड कोई भी लगा दो क्लियर है सब ठीक है कोई गलत नहीं है। सेकंड मेथड की है मैं हीरोसोम लगाने की बजाय मैं उरे हीरोसोम लगाने की बजाय मैं एक पूरे परपेंडिकुलर फॉल कर लेना हीरोसोम लगाने की बजाय मैं एक पूरे परपेंडिकुलर फॉल कर लेना कर सकते हैं क्या दिक्कत है कितनी कर सकते हैं अपन एंड मोरओवर अगर परपेंडिकुलर फॉल किया ये पूरी 6 सी ते कितनी कितनी आ गई a कितनी आ गई अपनी 3 ते भी कितनी आ गई अपनी एनी गल क्लियर मैंने पूरे परपेंडिकुलर फॉल कर लिया a 6c a कितनी आ गई 3 3 आ गई a 5c a 3c बाय पाइथागोरस थ्योरम a1 साइड कितनी आ जाएगी 4 मीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम a1 साइड कितनी आ जाएगी 4 मीटर क्यों क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर a5 है a4 3 है a1 साइड कितनी आ जाएगी अपनी 4 मीटर। हुन चेक करो इस ट्रायंगल दा एरिया एक तो मैं कितने फाइंड कर सकदा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट एंड मोरओवर इसी ट्रायंगल एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट मैं की कह रहा अगर मैं हीरोसोम नहीं लगाना चाहता सी मैंने की किया पूरे परपेंडिकुलर फॉल करता मैं देखिए 6 मीटर से तो ये दोनों कितने हो गए 3 3 मीटर आ गए कितने आ गए 3 3 मीटर आ चुके हैं। अगर ये 3 3 मीटर आ चुके हैं तुम चेक करो ये 5 मीटर है ये 3 मीटर है बाय पाइथागोरस थ्योरम a1 साइड कितनी आ जाएगी 4 मीटर। हुन इसी ट्रायंगल दा एरिया एक ता a वाला बेस ते a वाली हाइट लगा के फाइंड कर लो क्योंकि अगर मैं a वाला बेस ते a वाली हाइट लगा के फाइंड करूंगा यही ट्रायंगल एरिया हुआ एंड मोरओवर a वाला बेस ते a वाली हाइट लगा के फाइंड करूंगा तो उरो तो rn दी वैल्यू आ जाएगी ते चेक करो उरो तो भी rn दी वैल्यू कितनी आ गई थोड़ी को 24/5 दैट्स मीन जो rm आ गया वो कितना आ गया 48/। समझ आ गया। थर्ड मेथड दोनों मेथड क्लियर है कि मैं कितना किया है a1 साइड फाइंड करने से पहला था पहले मेथड से कीता a1 ट्रायंगल एरिया बाय हीरोसोम ला ते हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगाता दूसरे मेथड से कीता इस ट्रायंगल एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगाता एंड मोरओवर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगाता। थर्ड मेथड जो आप एग्जांपल से भी कर चुके हैं
थर्ड मेथड की है ए पूरी 5 है ना, ए पूरी 5 है ना, इसनु की करो ऊपरली साइड मान लो x ते निचली साइड कितनी आ चुकी 5 माइनस x, क्योंकि पूरी 5 मीटर सी, क्योंकि पूरी 5 मीटर सी ए वाली साइड मान ली मैंने x ते ए वाली साइड कितनी आ गई 5 माइनस x। ता एक बारी पाइथागोरस थ्योरम उरे लगा दो, एक बारी पाइथागोरस थ्योरम उरे लगा दो, जस्ट एज सेम एज जो अपने एग्जांपल किया सी। एक बारी पाइथागोरस थ्योरम उरे लगा दो कि मैं 90 the sum of hypotenuse square equal perpendicular square plus base square। एक बार पाइथागोरस थ्योरम पूरे लगा दो 90 the sum of hypotenuse square equal perpendicular square plus base square, perpendicular square plus base square। That's more than आ गया 36 equal 25 minus x square minus 10x plus rn square। तो पूरा तो rn स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 36 minus 25 plus x स्क्वायर plus 10x। तो rn स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 11 plus x स्क्वायर plus 10x। पूरा तो भी rn स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, कितनी आ गई 25 minus x स्क्वायर, a भी rn स्क्वायर है, a भी rn स्क्वायर है, सॉरी ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देना, दोनों को इक्वेट करके अपनी x की वैल्यू फाइंड करो। देखिए कितना गड़बड़ नहीं करते मैं, ओके करती आस प्लस दोनों को इक्वेट कर देना 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल 11 माइनस x स्क्वायर प्लस 10x। पूरा चेक करो कितना आ गया, ये माइनस चला गया, कितना आ गया अपने को 14 इक्वल टू 10x, तब x इक्वल टू कितना आ गया 1.4। अगर x की वैल्यू आ गई फिर ਤੁਸੀਂ rn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ rn ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ rn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ a ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਸਮਝਾਤੇ, ਤੇ a ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਸਮਝਾਤੇ। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन करने दे 9 मेथड हो गए, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕੀ ਕਰਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕੀ ਕਰਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕੀ ਕਰਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗॉट इट। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 20 मीटर। Three boys, Ankur, Sahit, David, are sitting at equal distance। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें पूरे 3 boys बैठे हैं, अंकुर, साहित, डेविड, लेकिन इस तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो अपन एक उरे लिखते हैं, एक उरे तो एक अपन समथिंग उरे लिखते हैं। हाँ जी, कहने एक सर्कल पार्क है जिसकी रेडियस है 20 मीटर। कहते 3 बॉयज, अंकुर, साहित, डेविड, एक पेंसिल में थोड़ा सीधा बना लेना, कब तक कैंपस आते हो, अंकुर, साहित, डेविड, 3 बॉयज हैं। उल्टा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एम मेनू सोना लगता था बना लेने, ठीक है। अंकुर, साहित, डेविड तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ते रेडियस दे रखी है दोनों 20 मीटर, ते तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तीनों की है इक्वल डिस्टेंस पे। ए वाला डिस्टेंस मान लो x, ए वाला डिस्टेंस भी मान लो x, ते वाला डिस्टेंस भी मान लो x। एनी क्लियर? रेडियस कितनी देती है 20 मीटर, रेडियस कितनी देती है 20 मीटर, 20 मीटर रेडियस देती है। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं, जो परपेंडिकुलर गिराया है, जो परपेंडिकुलर गिराया है वो इसनु की कर दो बाइसेक्ट कर दो। दैट्स मीन a1 साइड भी x/2 मीटर ते a1 साइड भी कितनी आ गई x/2 मीटर। समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर पूरी x से तो a हाफ हाफ हो चुकी, a भी x/2 आ चुकी, तो a भी क्या नहीं आ चुकी x/2 आ चुकी। चेक करो a1 साइड है x, a1 साइड है x/2। अगर मेनू a पूरी साइड पता चल जाए तो उरे पाइथागोरस थ्योरम नाल इजीली x की वैल्यू आ चुकी। a1 साइड है x, a1 साइड है x/2। देखो आज तक कुछ नहीं किया, इतना डिस्टेंस x लेता से जस्ट मैंने परपेंडिकुलर गिराया है, जो परपेंडिकुलर ਹੁੰਦਾ है वो इसको बाइसेक्ट कर देता है, दैट्स मीन x/2 तो चेक करो a1 साइड x है, a1 साइड x/2 है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ a1 साइड पता चल जाए, a1 साइड पता चल जाए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम x की वैल्यू इजीली फाइंड हो चुकी।
लेकिन ये पूरी साइड क्या पता चले हम तो सिर्फ एनिक साइड है, एनिक साइड। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, दो कंसेप्ट दस रहा मैं। फर्स्ट थी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे विच, इक्विलेटरल ट्रायंगल च जो एल्टीट्यूड होंदा है, जो परपेंडिकुलर होंदा है, वो मीडियन भी होंदा है। एक गल अपने पहले भी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल च जो परपेंडिकुलर है ना वो एक्चुअली की है मीडियन भी होंदा है। की होंदा है? मीडियन भी होंदा है। दैट्स मीन ए ਤੁਹਾਡਾ मीडियन भी है, ए ਤੁਹਾਡਾ मीडियन भी है, ON मीडियन भी है। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंदी है ना उसदे जो मीडियंस होंदे ने, उसदे जो मीडियंस होंदे हैं और 2:1 च ब्रेक होंदे हैं। किस रेशियो च ब्रेक होंदे ने? 2:1 च। दैट्स मीन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ऊपरली साइड 20 है तो निचली साइड कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। निचली साइड कितनी आ जाएगी? 10 मीटर, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंदी है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए मीडियन फॉल किया, ए मीडियन फॉल किया ते ए मीडियन फॉल किया। ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं ये 2:1 च ब्रेक होंदे हैं कि अगर ये 20 है तो एवल साइड की होगी अपनी 10 आ जाए। गॉट इट? बस ये वाली स्टेप दा तुसी यूज करना है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ तीनों इक्वल डिस्टेंस ਦੇ ਸੀ, x मान ले एंड देन ये पूरी x है तो n x साइड कितनी होगी? x/2, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की करता है? बाइसेक्ट करता है। पूरी x सी तो x/2 होगी। तो अपन देखा यार ये x है, ये x/2 है कि अगर मेनू a वाली साइड पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम नाल मैं a वाली x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता। लेकिन इसकी साइड क्या पता करिए, ये पूरी 20 है, ये पूरी 20 है तो a वाली कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। क्यों 10 आ जाएगी? क्योंकि जो मीडियन होंदा है वो की होंदा है सेंटर ते 2:1 च ब्रेक होंदा है। तो AO रेशो ON लिखोगे कि AO रेशो ON कितना है? 2:1। AO है 20, ON अपन फाइंड करना है इक्वल 2:1 तो ON कितना आ गया अपने को? 10। ON कितना आ गया अपने को? 10। तो चेक करो पूरी आ गई 30 तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि में as का स्क्वायर इक्वल an का स्क्वायर प्लस ns का स्क्वायर। as कितनी अपने को? x का स्क्वायर, an कितनी अपने को? 30 का स्क्वायर, ns कितनी है? x/2 का स्क्वायर। तो और कितना आ गया? x स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस x स्क्वायर बाय 4। नाउ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 900। तो और चेक करो कितना आ गया? एलसीएम लेके 3x स्क्वायर बाय 4 इक्वल 900। तो और चेक करो कितना आ गया? x स्क्वायर इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 3 इनको काट के 300। x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1200। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1200 ਦਾ रूट करोगे, 1200 ਦਾ रूट करोगे, 100 ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੋ 10, 10 रूट 12 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? 2 रूट 3। तो अब चेक करो कितनी आ गई अपने को? 20 रूट 3 मीटर। दैट्स मीन इतना डिस्टेंस कितना है? 20 रूट 3 मीटर। अपन की कितना कांसेप्ट सुनो, अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल सी तीनों साइड इक्वल है, जस्ट एक काम किया परपेंडिकुलर फोल्ड किया है, जो परपेंडिकुलर कोण ਨੂੰ बाइसेक्ट कर देता है, जो परपेंडिकुलर कोण ਨੂੰ बाइसेक्ट कर देता है। अगर पूरी x सी तो a भी x/2 है, जो a भी x/2 है। फिर मैंने देखा यही x है, a x/2 है। अगर मैंने a वाली साइड पता लग जाए बाय पाइथागोरस थ्योरम x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हुन a वाली साइड किवें फाइंड होगी? ਜਿਹਦੇ ਚ a 20 है, चेक करो अगर a 20 है तो ये कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो पूरी साइड हो चुकी है 30 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾइथागोरस थ्योरम लगाई ਤੇ आंसर अपना आ गया कि में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करते x फाइंड। गॉट इट? एनी डाउट?